नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे जो है इसके पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि अभी तक भी आपने जाकर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा। आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का हम इसमें समावेश करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं। इससे होगा ये कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो हम चर्चा करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे क्वेश्चन देखने से पहले आप खुद एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्पीड है वो अच्छी हो पाएगी और आपको पता चल पाएगा कि आपको और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिएगा, हॉकी का इंडिया से जो संबंध है बेसबॉल का किससे है। तो हम आपको बता दें कि जो हॉकी है वो इंडिया से किस प्रकार से संबंधित है। हम सभी जानते हैं इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है फ्रेंड्स, हॉकी। इसी प्रकार आपको बताना है कि बेसबॉल है वो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। क्या अमेरिका का है, क्या ऑस्ट्रेलिया का है, क्या रूस का है या फिर है चीन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसबॉल है वो यूएसए या फिर अमेरिका का क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल है। इस प्रकार के आपको क्या है कि संबंधित करके इसका आंसर देना था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा फ्रेंड्स, 256 से हमें 290 लाना है, उसी प्रकार से 961 से हम कौन सी संख्या ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 256 से 290 किस प्रकार आया है। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते हैं कि क्या 256 किसी चीज़ का हमें स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, ये 16 का स्क्वायर होता है। और मैं यहाँ पर दिमाग लगाऊं 290 में, तो 290 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है, लेकिन किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या। हाँ बिल्कुल, 289 की मैं बात करूँ तो 289 देखिएगा ये होता है 17 का स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर के आसपास है। 17 के स्क्वायर में से मैं एक माइनस कर दूँ, सॉरी एक प्लस कर दूँ, माइनस नहीं प्लस कर दूँ, क्योंकि 289 होता है ना, तो हमें प्लस करना होगा। इसका मतलब तो मुझे 290 प्राप्त होता है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 16 में मैं एक ऐड किया तो यहाँ पर 17 आ गया, और 17 के स्क्वायर में एक ऐड करूंगी तो ये वाली संख्या मुझे प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 961 देखिएगा, 961 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 31 का स्क्वायर। तो 31 में मैं प्लस एक ऐड करके यहाँ पर संख्या लिखूंगी, वो कौन सी हो जाएगी 32। तो 32 के स्क्वायर कर में मैं एक जोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पर 17 के स्क्वायर में एक जोड़ा था ना, तो इसीलिए 32 के स्क्वायर में मुझे एक जोड़ना होगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 32 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 1024 या फिर 1024 होता है। इसमें मैं एक जोड़ती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 1025 प्राप्त होता है। देखिएगा 1023 भी दिया है, घटाने वाला भी, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1025, जो कि दिया है सी ऑप्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं लुप्त संख्या वाले। अधिकतर जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें एक ना एक प्रश्न तो लुप्त संख्या वाला डाल ही दिया जाता है। तो देखिएगा हम किस प्रकार से, देखिएगा ये बड़ी संख्या है 98, इस वाली पंक्ति में 100, इस पंक्ति में ये वाली जो कि आएगी। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 11, 2, 4 से मैं 98 किस प्रकार से लाऊं, 3, 6, 5 से मैं 100 किस प्रकार से लाऊं, उसी मेथड से 8, 9, 1 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा यदि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मैं कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 11 दूना 22 चौक मैं बात करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 88। अब 88 में मैं क्या करूँ कि 98 आ जाए, तो बिल्कुल 88 में आप 10 जोड़ दीजिए तो मुझे 98 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लो मैं इनको मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ के देखती हूँ, देखिए सेम हमारा 100 हमें प्राप्त होता है या नहीं होता। तो देखिएगा 6 तिया 18 और 18 पंजो 90, 90 में मैं 10 जोड़ूँ तो क्या मुझे 100 प्राप्त होता है क्या, बिल्कुल जी हमें 100 प्राप्त हो गया है। मतलब कि हम सही तरीके की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 8 गुणा 9 गुणा 1 मैं करती हूँ तो 9 अंठो 72 होता है, 72 एकम 72।
इसमें मैं 10 ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर जो पूछी गई संख्या है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। इसका मतलब मुझे 82 प्राप्त होता है, यहाँ की जो कि हमारे ऑप्शन में किसी में दिया गया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क पर हमारे 82 भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पंक्ति और रो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व करके आपको देखना होगा, और पहले आप हमारे वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद जरूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा में RAM बोले तो राम को 160 तथा SUN को बोले तो सन को 270 लिखा जाता है। इस कॉर्ड में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब कि BUS को। देखिएगा, मैं राम की बात करूं तो RAM, देखिएगा RAM की मैं बात करूं तो R का जो अल्फाबेट में नंबर आता है कौन से नंबर पे ये आता है, 18 नंबर पे। A की मैं बात करूं तो आता है 1 नंबर पे, और M की मैं बात करूं तो ये कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 13 नंबर पे। इनको मैं सभी को ऐड कर देती हूँ तो हमारे आता है 32, और मेरे को दिया कितना है 160। तो 160 के लिए 32 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 160 प्राप्त हो जाए, तो 32 गुणा 5 कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 160। इसी प्रकार देखिएगा, हमें किसका दिया है, सन का। देखिएगा SUN, मैं सन की बात करती हूँ SUN की, तो देखिएगा S का जो नंबरिंग होता है वो होता है 19, U की मैं बात करूँ तो ये होता है 21, और N की मैं बात करूँ तो ये होता है 14। इन सभी को मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 54। अब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, हम मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें सही आंसर मिलना चाहिए। तो मुझे 54 गुणा 5 करती हूँ तो बिल्कुल मुझे सही आंसर अर्थात 270 प्राप्त होता है। मतलब कि जो हमसे पूछा गया है BUS, इसको भी हमें इसी प्रोसेस से जो है हल करना होगा। BUS की बात करूँ तो B होता है हमारे 2 नंबर पर, और U होता है 21 नंबर पर, और S हमारी कौन से नंबर पर आता है फ्रेंड्स, 19 नंबर पर आता है। इन सभी का मैं टोटल करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 42, और 42 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है कितना, देखिएगा मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 210, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर A में, अर्थात ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 2 दिया है नीचे, फिर 3 दिया है, इसके बाद दिया है हमें 7, इसके बाद दिया है हमें 16, इसके बाद हमें दिया है 32। यहाँ पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमें अंतर की तरफ बढ़ना होगा। तो अंतर की बात करूँ तो +1 का अंतर है, 3 और 7 में मैं बात करूँ तो +4 का अंतर है, 7 और 16 में मैं बात करूँ तो +9 का अंतर है, और 16 और 32 में मैं बात करूँ तो +16 का अंतर है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्या आएगा, देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ 5 का स्क्वायर का अंतर आएगा। इसका मतलब कि +25 करके हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यदि मैं 32 में 25 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है 57। अर्थात यहाँ क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 57, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर A में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाता है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मछली, पानी, हवा, इनको हमें वह नारे के द्वारा दर्शाना है। देखिएगा, हम सभी जानते हैं ये है पानी, तो इसके अंदर क्या रहती है, मछली रहती है। ये हमारी मछली हो गई है, पानी के अंदर ही मछली रहती है, लेकिन हवा एकदम अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपको हमेशा बताया है इस प्रकार के प्रश्नों को वैनारिक से सोल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा, कथन की मैं बात करूं तो सभी अंगूर हरे हैं, ये हमने अंगूर बना दिए। सभी अंगूर कैसे हैं, हरे हैं, ये हरे हो गए। ठीक है, और ये अंगूर हो गए अंदर वाले। सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं। कुछ हरे कैसे हैं, सख्त हैं। तो कुछ हरे ये हो गए, कुछ हरे क्या हो गए, सख्त, ये हो गए हमारे सख्त। अब निष्कर्ष की ओर पहुंचे तो कुछ हरे अंगूर हैं क्या, कुछ हरे अंगूर हैं क्या, बिल्कुल हैं, ये तो सही बात है। कुछ सख्त अंगूर हैं क्या, कुछ सख्त अंगूर हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो एक दूसरे के टच भी नहीं होते। इसका मतलब कि ये गलत हो जाएगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है क्या, कोई भी अंगूर सख्त नहीं है क्या, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोई भी अंगूर सख्त नहीं है। कोई भी अंगूर सख्त नहीं है, इसका मतलब ये तो सही हो जाएगा। अर्थात निष्कर्ष कौन कौन से सही हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा, दर्पण छवि में लेफ्ट तो राइट की ओर दिखेगा, राइट लेफ्ट की ओर दिखता है। तो
तो देखिएगा इसकी मैं दर्पण छवि बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगी। देखिएगा ये जो आपका भरा हुआ ब्लैक वाला भाग है ये इधर की तरफ दिखेगा, ये इधर की तरफ बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा, और जो इधर का ये पार्ट है इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, उलट के भी पलट के उलट के भी ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है, जो इमेज दी गई है दर्पण छवि, वो दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध हमारे ग्रहों की हमें सही जो हमारे किस दिशा में ये अरेंज होते हैं, मतलब सूर्य से इनकी दूरी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्या करना है, सेट करना है। तो देखिएगा हम इनको क्रम से जमाते हैं, तो सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आता है कौन, शुक्र, शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। हम सभी जानते हैं, तो ये इसका ये जो क्रम है ये सही हो जाएगा, जो 5 3 1 4 2 जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या से संबंधित हमने पहले ही काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, यदि वो आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। देखिएगा हम आपको बताते हैं, इस प्रश्न की हम बात करते हैं, तो देखिएगा जैसे कॉर्नर पे हमारे छोटे छोटे से इस प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं और बीच में एक लाइन है। तो इस प्रकार के त्रिभुजों में हम सभी जानते हैं कितने जो त्रिभुज होते हैं, 1 और 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3, ठीक है। इसका मतलब 3 तो इस छोटी आकृति में हो गए, 3 इस छोटी आकृति में हो गए, 3 इस छोटी आकृति में और 3 इस छोटी आकृति में। अब हम बात कर लेते हैं हमारी बड़ी आकृतियों की, तो बड़ी आकृति भी बिल्कुल छोटी आकृति जैसी है। देखिएगा 1 2 और एक बाहर बड़ा वाला 3। इसी प्रकार इधर वाली बड़ी आकृति में देखूं तो एक तो ये पूरा बाहर का बड़ा वाला और 2 अंदर वाले छोटे, मतलब 3 इसके और 3 इसके। अब सभी देखिएगा कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 हो गए, मतलब कि 6 3 18, ठीक है। 3 बार 6 6 6 जोड़ेंगे, चाहे उनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 बार 3 3 जोड़ेंगे, चाहे उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिएगा बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा हम जैसे जैसे कहता जा रहा है उस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बी का भाई ए है, देखिएगा बी का भाई कौन है, ए है, ये तो हमने बी बना दिया, इसका भाई हमने बना दिया ए। सी की पुत्री बी है, मतलब कि सी की पुत्री है, बी से एक पीढ़ी ऊपर हो गई है, सी की पुत्री है बी, ठीक है, मतलब बी या तो इसकी माँ है या पिता है। आगे देखते हैं क्या बताता है, और ए के पिता डी है, ए के पिता डी है, मतलब ये इनकी माँ हो गई। अब ये बहन भाई है तो ये कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, ये इनके पापा हो गए, ठीक है, क्योंकि ये ए के पिता है डी, मतलब बी के भी पिता हो गए। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया था कि सी डी से किस प्रकार संबंधित होगा, ये इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा एक किसान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर वो विमान क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, तो प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने आपको हमेशा बताया आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। राइट साइड को हमेशा होता है पूर्व और लेफ्ट साइड को होता है पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, आपको याद भी होगा ये, ठीक है। चलिएगा इसकी अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है, देखिएगा पश्चिम की ओर आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर आता है, उड़ता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये मुड़ गया भाई साहब दक्षिण की ओर हमारा विमान, फिर 150 किलोमीटर चलता है, ये चल लिया 150 किलोमीटर। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, फिर से पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चला, 300, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं 300 को, ये 300 चल लिया, फिर यह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ गया तो ये 150 किलोमीटर उड़ गया। देखिएगा ये भी 150 और ये भी 150। तो ये क्या बोलता है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूरी, देखिएगा ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर था प्रारंभ में और अंत में कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो देखिएगा कितनी दूरी हो गई, 100 तो ये हो गई और 300 ये हो गई, यहाँ वाली कितनी हो गई, 300। तो 100 + 300 मैं कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 400, अर्थात 400, और किधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ, 400 किलोमीटर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं। अब तक आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा किसको क्या कहते हैं, लेकिन इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे जो पूछा गया उस पर हमें ध्यान देना है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं फ्रेंड्स, आकाश में उड़ते हैं ऑब्वियसली। और आकाश को इसने क्या कहा है, वही हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, वही हमारी आंसर है। देखिएगा, आकाश को समुद्र कहा। देखिएगा, इसने आकाश को क्या कहा, समुद्र कहते हैं। बस यही हमारे लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी समुद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सबसे हमें कोई लेना और देना नहीं है, केवल आकाश को समुद्र कहा अर्थात समुद्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। बस लास्ट वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, बी जी एंड डब्लू। तो आगे हमारे क्या आएगा, तो देखिएगा मैं बात करूँ, बी दिया है, इसके बाद जी दिया है, इसके बाद एन दिया है, इसके बाद डब्लू दिया है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा, इसकी मैं बात करती हूँ तो बी और जी के मध्य कितना अंतर है, +5 का अंतर है। जी और एन के मध्य कितना अंतर है, +7 का अंतर है। एन और डब्लू के मध्य कितना अंतर है, +9 का अंतर है। तो देखिएगा +5 +7 +9, इसका मतलब अगला क्या आएगा, +11, क्योंकि सभी के बीच +2 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, मतलब अगला अंतर भी 2 का आएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो +11 आता है। अब डब्लू में +11 में ऐड करती हूँ तो हम देखिए डब्लू से जेड तक जाएंगे, फिर जेड से वापस उल्टी गिनती करके हम वापस से क्या 11 काउंट करेंगे तो हम पहुँचते हैं एच की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एच। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है। तो देखिएगा, एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। देखिएगा, एक्स जो है वो डब्लू की तुलना में, ये डब्लू हो गया, और जो एक्स है इसकी तुलना में गरीब है। ये हमने गरीबी की क्या बना दी है, रेखा। ठीक है, जो नीचे आएगा सबसे ज़्यादा गरीब है। एक्स डब्लू की तुलना में गरीब हो गया, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, मतलब कि बी जितना गरीब नहीं है, मतलब कि बी तो इससे भी ज़्यादा गरीब है। ठीक है, आगे देखिएगा, सी एक्स जितना गरीब नहीं है। सी एक्स के जितना गरीब नहीं है, मतलब सी की पोजीशन एक्स से तो ठीक है, तो सी यहाँ आ जाएगा। तदनुसार सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब हमारा कौन हो गया, जो कि सबसे नीचे आया है, अर्थात बी सबसे गरीब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिएगा, यदि मैं इसको मिटाकर आपको फिर से समझाती हूँ, देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। एक्स डब्लू की, चलो हमने ये गरीबी की रेखा मान ली है, ये हमारी गरीबी की रेखा हो गई। जो इधर की तरफ आएगा तीर के चिन्ह के साइड, वो ज़्यादा गरीब होगा। ठीक है, एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। एक्स क्या है, डब्लू की तुलना में गरीब है, मतलब एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है, एक्स ज़्यादा गरीब हो गया। लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, लेकिन बी तो एक्स से भी ज़्यादा गरीब हो गया। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, और ये जो सी है ये एक्स जितना गरीब नहीं है, मतलब सी की पोजीशन एक्स से तो ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, सबसे गरीब कौन है, तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन हो गया, बी हो गया। सबसे लास्ट में बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और सबसे अमीर पूछता तो डब्लू हो जाता। ठीक है, तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे आज के होते हैं 15 प्रश्न कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 में से 15 सही हुए होंगे, और कुछ प्रश्न गलत भी हो गए तो उनमें सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। किसी भी टॉपिक में या हमसे संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।